चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अभी बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर कैपेसिटेंस जो है वो C0 के बराबर है, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसका पोटेंशियल भी V ही होगा, तो मैं उसे V0 कहूंगा इज इक्वल V O फॉर ओरिजिनल, VO इज इक्वल V, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो V ही के बराबर है जो बैटरी ने आपको प्रोवाइड किया है। चार्ज जो होगी, ओरिजिनल चार्ज जो भी है, क्योंकि हम कुछ चेंज करने वाले हैं इसलिए मैं ओरिजिनल वर्ड यूज कर रहा हूं। सो ओरिजिनल चार्ज इज इक्वल C0 टाइम्स V0, या फिर C0 टाइम्स V, क्योंकि V0 जो है वो V के बराबर है। और फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो होगा, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, okay, so C0 is the original capacitance, V0 the original potential difference is simply V, Q0 is equal to C0 V0 original charge। तो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ओरिजिनल फील्ड में ऐसे कहूंगा, दैट इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A, या फिर इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाय D। रिमेंबर V इज इक्वल ED, तो वहां से E इज इक्वल V डिवाइडेड बाय D। चलिए अब अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के दो तरीके होंगे, या तो बैटरी का कनेक्शन हम मेंटेन रखेंगे और डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे, या फिर पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे फिर जाके डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे। तो यही दो केसेस में हमें देखना है कि डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या असर पड़ जाएगा। पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और फिर जाके डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सो ये कैपेसिटर, इसकी चार्ज जो थी वो Q0, बैटरी से आपने कनेक्शन निकाल दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। रिमेंबर इसका मतलब होगा कोई फर्दर चार्ज सर्कुलेशन नहीं होगा, दैट मींस कैपेसिटर को कोई फर्दर चार्ज नहीं मिलेगी, कैपेसिटर की जितनी चार्ज है उतनी ही रहेगी। ओके, अब बैटरी जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मेंटेन रखने का सोर्स नहीं है। बैटरी अगर कनेक्टेड है तब अगर यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा तो बैटरी की वजह से फर्दर चार्ज सर्कुलेशन होगा और पोटेंशियल डिफरेंस को वापस लाया जाएगा इसी वैल्यू पे। लेकिन यहां पर अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो अब आप जो है वो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब कैपेसिटेंस जो है दैट बिकम्स K टाइम्स C0। इसका चार्ज बैटरी डिस्कनेक्टेड हो या कनेक्टेड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। चार्ज बिकम्स K टाइम्स C0, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स C0। सो कैपेसिटेंस जो है इंक्रीजेस, ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K। अब बाकी फैक्टर्स का देखते हैं, Q का क्या होगा। अब चार्ज, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कोई फर्दर चार्ज सर्कुलेशन नहीं होगी, तो जितनी चार्ज थी उतनी ही रहेगी। तो Q, नया Q जो होगा दैट विल बी सेम एज द ओरिजिनल Q, जो भी था वो सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कोई फर्दर सर्कुलेशन नहीं होगा। यहां पर जो चार्ज है वो वहीं पर रहेगी, यहां पर जो चार्ज है वो वहीं पर रहेगी। अब फील्ड का पहले देखते हैं। फील्ड का हमें पता है डाइलेक्ट्रिक लगाने से फील्ड विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K। ओके, फील्ड विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K, E0 डिवाइडेड बाय K। अब पोटेंशियल डिफरेंस V जो है उसका देख लेते हैं। अब V जो है वो होता है E इंटू डी, नया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी, नया फील्ड। लेकिन E जो है दैट इज E0 डिवाइडेड बाय K इंटू डी, दिस मीन्स V इज इक्वल, अब E0 इंटू डी जो है दैट इज ओरिजिनल पोटेंशियल VO, so this is VO divided by K। so potential जो है between the plates, potential difference between the plates of the capacitor that decreases by factor of K। obviously आपने D को change नहीं किया, so V is directly proportional to E, E decrease हुआ by factor of K तो V भी decrease होगा by factor of K। okay, V भी decrease होगा by factor of K। तो ये तो तब हुआ जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, introducing the dielectric after disconnecting the capacitor from the battery।
लेकिन अगर बैटरी का कनेक्शन मेंटेन ही रखा था और आपने डाइलेक्ट्रिक को लगाया था, बैटरी का कनेक्शन मेंटेन्ड है, बैटरी मेंटेन्ड, अब कैपेसिटेंस जो है उसका, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कैपेसिटेंस का बैटरी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो है या नहीं है, इट डजंट मैटर। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ सी। चार्ज का क्या होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वो देख लेते हैं। पहले जरा पोटेंशियल का देखते हैं। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर विल बी मेंटेन्ड बाय द बैटरी। तो यहां पर मैं सपोज ये आपने डाइलेक्ट्रिक अब इंट्रोड्यूस कर दिया बैटरी को मेंटेन रखते हुए। अब यहां पर जो भी चेंजेस आ जाएंगी ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से, जैसे कि हमने यहां पर देख लिया क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, बैटरी के वजह से क्या होगा, चार्ज विल बी सर्कुलेटेड फर्दर, जिसके रिमेंबर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ था। अब ये फर्दर चार्ज को सर्कुलेट करके इसके पोटेंशियल को वापस V के बराबर बना देगा, वापस अपनी वैल्यू के बराबर बना देगा। सो नया पोटेंशियल जो होगा वो ओरिजिनल पोटेंशियल के बराबर बन जाएगा। अब नई चार्ज जो होगी, रिमेंबर Q इज इक्वल CV, C जो है दैट्स K टाइम्स C0 और V ओरिजिनल V ही है, सो दिस मींस K टाइम्स Q0, C0 V0 इज Q0। तो चार्ज जो है दैट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के। पोटेंशियल तो सेम रहा क्योंकि बैटरी ने मेंटेन कर दिया, ओके, बैटरी के वजह से मेंटेन रहा, पर अदरवाइज ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से पोटेंशियल डिक्रीज होता बाय फैक्टर ऑफ के, लेकिन बैटरी वापस उसे मेंटेन कर रही है V वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे ही। सो चार्ज जो है उसके लिए लेकिन चार्ज को फर्दर सर्कुलेट करना पड़ेगा, तो चार्ज इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के। So capacitance increases by a factor of K, potential increases by a factor of K, charge increases by potential remain the same, charge increases by a factor of K. अब field का क्या होगा, E is equal to V divided by D. Okay. अब V तो सेम रहा तो E जो है वो भी सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से फील्ड डिक्रीज होता बाय फैक्टर ऑफ के, लेकिन बैटरी ने फर्दर चार्ज सर्कुलेट की तो चार्ज इंक्रीज हो गई, तो फील्ड वापस इंक्रीज हो गया। कहां तक इंक्रीज हो गया, अपने ओरिजिनल वैल्यू तक वापस इंक्रीज हो गया, जितना वो पहले था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब। सो E इज इक्वल E0 विच इज V डिवाइडेड बाई D, सेम। ओके, एक चीज हम यहां पर भूल गए, एनर्जी का क्या होगा। एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी जो है वो हमें पता है Q डिवाइडेड बाई 2C जो हम लेते हैं, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, सो Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C CO। अब यहां पर कैपेसिटेंस जो है दैट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज बाय, क्योंकि Q0 तो सेम रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं जब आपने बैटरी जो है वो कनेक्टेड नहीं रखी थी, तो चार्ज तो सेम रहेगी, 2 भी सेम रहेगा, C इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K, सो एनर्जी बिकम्स U0 डिवाइडेड बाय K। लेकिन यहां पर उसका क्या होगा, U इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस C। Q0 जो है दैट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, और C0 जो है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, लेकिन यहां पर K स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की वजह से नीचे एक K कैंसिल आउट होगा तो एक बच जाएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K। यहां पर अगर बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट किया है उसके बाद डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, लेकिन अगर आपने बैटरी का कनेक्शन मेंटेन रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K। या यहां पर आप दूसरा रूल भी यूज कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल 1/2CV स्क्वायर। अब V तो सेम रहा, C इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, तो वो भी यहां पर यूज कर सकते हैं। सो ये बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक अगर आपने इंट्रोड्यूस किया, capacitance increases by a factor of K, charge remain the same, field decreases by a factor of K, potential decreases by a factor of K, energy of the capacitor decreases by a factor of K। अगर बैटरी का कनेक्शन आपने मेंटेन रखा है उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बगैर, तो कैपेसिटेंस जो है उसका उस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा बैटरी का, तो वो फिर से इंक्रीज होगी बाय फैक्टर ऑफ K। पोटेंशियल विल बी मेंटेन्ड बाय द बैटरी,
तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम, चार्ज विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के, फील्ड विल रिमेन सेम, और पोटेंशियल एनर्जी जो है या एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के, विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के।